और बड़ी खबर इस वक्त चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी, जनता को किया वादा करूंगा पूरा, पवन सिंह कह रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, इससे पहले उनकी ओर से कहा गया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता यहां से, और अब वो कह रहे कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है, जय माता दी। और देखिए, आपको याद होगा कि जब बीजेपी की पहली सूची आई थी उसमें नाम था पवन सिंह का, लेकिन पवन सिंह के एक ट्वीट के बाद में यह चर्चा होने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि जनता को किया वादा पूरा करूंगा, चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। क्योंकि इससे पहले पवन सिंह ने खुद एक्स पर ही एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और पार्टी का शुक्रिया अदा किया था। और अब पवन सिंह एक बार फिर से ट्वीट पर जब बात कह रहे हैं तो उनकी ओर से इस बार कहा जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ी खबर है, एक्स पर पोस्ट कर दी है इस बात की जानकारी। पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया, कहा कि मां से किया हुआ वादा करूंगा पूरा। इससे पहले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन अब ट्वीट कर इलेक्शन लड़ने की बात कह दी है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पवन सिंह ने लिखा कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया वादा करूंगा पूरा। इससे पहले पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। चर्चा है कि पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे। जनवरी महीने में उन्होंने इशारा भी किया था अगर आरा से टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, और इसी की पूरी तैयारी है। लेकिन अब वो आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त। अक्षय, ये हृदय परिवर्तन एकदम से कैसे? पहले कहते हैं चुनाव लड़ूंगा, फिर कहते हैं नहीं लड़ूंगा, और अब कह रहे हैं कि लड़ूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही है कि पवन सिंह से जब जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को लेकर के आग्रह किया था कि वहां से उनको हटाया जाए, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और वहां से चुनाव जीतेंगे। इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म था। हालांकि पवन सिंह ने उसमें मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, तय होते ही बताऊंगा। अब जिस तरह से उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट जारी किया है, चुनाव लड़ने वो जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आसनसोल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन ये है, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि जो भोजपुरी स्टार हैं वो हर हालत में आसनसोल से चुनाव लड़े। उनके सामने निश्चित रूप से एक बड़े स्टार जो फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, वो चुनाव रहेंगे। वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं, तो चुनौती बड़ी होगी पवन सिंह के लिए। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेतृत्व लगातार पवन सिंह से संपर्क कर रहा था, ये माना जा रहा था कि देर सवेर उनको मना लिया जाएगा। और जिस तरह से अभी उन्होंने एक पोस्ट पर जानकारी दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इससे साफ हो गया है कि अब आसनसोल सीट से वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसकी घोषणा हुई थी। अब क्योंकि बीजेपी ने आसनसोल से किसी को और प्रत्याशी नहीं बनाया था, तो ये माना जा रहा है कि आसनसोल ही उनके लिए मुफीद जगह होगी, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनका मन था कि वो आरा से चुनाव लड़े, लेकिन आरा से क्योंकि ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री चुनाव वहां से लड़ते रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी किसी और को देना नहीं चाहती थी। आर.के. सिंह आरा से ही सांसद रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है, ये माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।